दरभंगा जिला अतिथि गृह में स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर बीते दिनों केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुति ऐतिहासिक, प्रगतिशील एवं दूरदर्शी आम बजट पर विस्तारित प्रकाश डाला। सांसद डॉक्टर ठाकुर ने मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व वाले केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत यह आम बजट निश्चित रूप से जन आकांक्षाएं एवं जन कल्याण को समर्पित है। यह बजट केवल एक वर्ष के विकास के एजेंडा नहीं बल्कि अगले 25 वर्ष की बुनियाद का नींव रखने वाले ब्लूप्रिंट है। हमारे पार्टी के जिला के अध्यक्ष मान्यवर श्री जीवन सहनी जी और मुख्यमंत्री श्री ज्योति और यहाँ जितने हमारे प्रेस के बंधु आए हैं सब पूर्व से परिचित हैं और मित्रवर हैं, सबको हम इसमें स्वागत करते हैं। आप सभी पत्रकार मित्रों का आज की इस प्रेस वार्ता जो भारत का बजट 22 और 23 विषय पर आयोजित है, में अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 22-23 का बजट निश्चित रूप से जन आकांक्षाओं एवं जन कल्याण को समर्पित ब्लूप्रिंट है। इसमें कहीं कोई दूराय परंतु नहीं। यह न केवल एक वर्ष के विकास का एजेंडा है परंतु भारत देश के लिए अगले 25 वर्ष की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट भारत की सरकार ने तैयार की है। मित्रों, आज जब पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, ऐसे समय में यह बजट विकास की दृष्टि से नया अध्याय साबित कर रहा है, क्योंकि इसमें सड़क से लेकर स्वास्थ्य, शिक्षा से लेकर रोजगार, हर क्षेत्र का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इस बार बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपये करना इस बात को प्रमाणित करता है कि वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में भी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह मजबूत है और साथ साथ भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पूरे देश में 80 लाख नए आवास के निर्माण की घोषणा हुई है। निश्चित रूप से सबसे अधिक बिहार राज्य में इसका फायदा होगा और लगभग 14 लाख आवासों की स्वीकृति बिहार को मिलने जा रहा है। बिहार के जितने हमारे गरीब सबों को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है छत मिल जाए और हम लोग इस तरफ काम भी कर रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपये से हर घर नल से जल मिले, ऐसा प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। मित्रों, इस बजट में तो अभूतपूर्व विषय सब है। सर्वे संतु निरामया आधारित स्वास्थ्य के बजट में करीब 17% की बढ़ोतरी की गई है और स्वास्थ्य बजट मील का पत्थर साबित होगा। आत्मनिर्भर भारत का बजट देश में मानसिक
स्वास्थ्य को मजबूत करने, शोध को बढ़ाने, आम जनों तक उत्तम व्यवस्था सुविधा पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा। निश्चित रूप से आज तो दरभंगा में स्वास्थ्य जगत में एम्स का भी निर्माण और होने जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहल सराहनीय है। राष्ट्रीय मानसिक टेली स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम दोनों की अच्छी पहल है। हमारी सरकार अमृत काल के इस दौर में भारत के उज्जवल भविष्य और महिलाओं को विकास के अग्रदूत एवं नारी शक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया है। बजट में 2 लाख मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। आंगनवाड़ी केंद्र के मॉडल केंद्र में परिवर्तित होने से वहां सामुदायिक विकास के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। बजट में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निश्चित रूप से बिहार, जिसकी अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वहां के स्थानीय मजदूरों को इस योजना के माध्यम से रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। रेलवे के कायाकल्प के लिहाज से यह बजट शानदार और जानदार है। अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन भारत की सरकार ने शुरू की है। 1 प्रोजेक्ट 1 स्टेशन लाई जाएगी और निश्चित रूप से इससे स्थानीय उत्पाद को खास पहचान भी मिलने जा रही है। युवाओं के लिए 60 लाख नई नौकरियां पैदा होगी। साथ साथ स्टार्टअप एवं छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने पर बल दिया गया है ताकि रोजगार के नए नए अवसर सृजित किए जाए। इस बजट में 25,000 किलोमीटर NH सड़क का विस्तार होगा, जिसमें राज्य में कम से कम 1,000 किलोमीटर विस्तार असंभव भावी है। 1,000 किलोमीटर बिहार में NH की बन रही है और जिसमें इस दरभंगा को भी आमस से जो दरभंगा बन रही है, बिहार का प्रथम एक्सप्रेसवे वो दरभंगा जुड़ रही है। इस मिथिला क्षेत्र में उच्चैठ से भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जो मैसी के तारापीठ तक जा रही है, देश का सबसे बड़ा पुल इसमें निर्माण होने जा रहा है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे जो इसी मिथिला क्षेत्र से गुजर रही है। बक्सर से भागलपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नवादा बरौनी झंझारपुर लदनिया वो भी मिथिला क्षेत्र को जोड़ रही है। माझी बरौली बेतिया बगहा कुशीनगर ये भी आज बिहार को जोड़ रहा है। दरभंगा से रोसड़ा ये भी रामनगर तक आमस दरभंगा में जुड़ने जा रही है। निश्चित रूप से कहलगांव, कुर्सेला, फारबिसगंज इस तमाम सड़कें 4 लेन में परिवर्तित हो रही है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इस बजट में 12,000 करोड़ से बढ़ा करके 19,000 करोड़ रुपया इस बजट में प्रावधान किया गया है और निश्चित रूप से बिहार राज्य को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलने वाली है। 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण इस वित्तीय वर्ष में होने जा रही है। इस बजट में देश के 2 और 3 टियर वाले शहरों के विकास पर फोकस करते हुए बड़ी पहल की है। निश्चित रूप से बिहार राज्य को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि राज्य के अधिकांश शहर इन्हीं 2 श्रेणी में आते हैं।
75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक स्थापित किए जाएंगे एवं 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस मूल बैंकिंग प्रणाली से जुड़ने जा रही है, जिससे पोस्ट ऑफिस खाता तथा अन्य बैंकों में पैसों का लेन देन आसान हो जाएगा। निश्चित रूप से बिहार राज्य के ग्रामीण आबादी को सबसे ज्यादा सुविधा प्रदान हो सकेगी। बजट में गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन 5 राज्यों में गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर क्षेत्र में जैविक कॉरिडोर बनाई जाएगी एवं प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए बजट में उत्पादन के साथ साथ सरकारी खरीद को भी बढ़ाने का फैसला किया गया है। सीधे किसानों के खाते में जाएगी एमएसपी। डिजिटल शिक्षा समय की मांग है, क्योंकि कोविड महामारी के दौर में शिक्षा क्षेत्र में पूर्णतः ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर रहा और इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा का हम स्वागत करते हैं। यह स्वागत योग्य निर्णय है। हम तो चाहेंगे जो प्रधानमंत्री जी ई विद्या योजना के तहत एक चैनल, एक क्लास योजना प्रारंभ की जाएगी। 200 ई विद्या टीवी चैनल खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारित होंगे। इस योजना का लाभ कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों को होगा। क्षेत्रीय भाषा में भी शिक्षा सुविधा प्रदान की जाएगी। इस बजट में हर एक गांव में इंटरनेट की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान किए जाने का लक्ष्य है और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों को लगातार पढ़ने और पढ़ाने अपडेट होने रहने के अवसर प्राप्त होंगे। इस योजना से इस बजट में भारत को रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर पर बल देकर 68% रक्षा उपकरण देश में खरीद की जाएगी और निश्चित रूप से रक्षा खरीद के मामले में देश आत्मनिर्भर बन सकेगी। ऐसा निर्णय इस बजट में लाया गया है। निश्चित रूप से 22-23 का यह बजट आम जनों के अनुकूल और प्रगतिशील है। कोरोना महामारी के इस भयंकर आपदा के बीच यह बजट विकास का नया विश्वास लेकर आया है। यह बजट अवसंरचना, निवेश और रोजगार की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इस बजट की सबसे खास बात यह है कि बिना किसी लोक लुभावन घोषणाओं और तत्कालिक की बजाय दीर्घकालीन दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। इस बजट से आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन मिलना असंभावी है। निरंतरता, विश्वास, विकास और जो लक्ष्य है 75 वर्ष से आगे भारत के 100 साल का, जिसे अमृत अवसर कहते हैं, इस दिशा में यह बजट बहुत सकारात्मक कदम है। और अंत में महाभारत के जो श्लोक है उसको हम कहना चाहेंगे, जो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, अर्थात सरकार का मुख्य उद्देश्य बजट के माध्यम से लोगों का कल्याण करते